प्रदेश की राजधानी देहरादून प्रदेश की राजनीति का केंद्र। देहरादून की आवाम को भी रेल बजट से खासी उम्मीदें थी। दरअसल बड़ी संख्या में यहाँ लोग रेल से यात्रा करते हैं, इसलिए इस बार लोगों को उम्मीद थी कि शायद दून के खाते में भी रेल मंत्री का कोई तोहफा आएगा। पर किराया बढ़ोतरी की खबर सुनकर लोगों की उम्मीदों को झटका लगा। बढ़े हुए किराए पर यह है कि सरकार जो है उसने अभी तक ये नहीं सोचा गरीब जनता इससे ज़्यादा परेशान होगी, और इसके अलावा यह है कि मध्यम वर्ग जो है वो भी इससे ज़्यादा चिंतित हो उठेगा। एक आंदोलन छिड़ जाएगा, सड़कों के ऊपर जनता आ जाएगी। सरकार को की सोच का अभाव मानता हूँ मैं। जो सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, उसने जो कुछ किराया बढ़ाने की बात कही वो देश के हित में या मध्य वर्ग के या गरीबों के हित में बिल्कुल नहीं है। उनको कान खोल कर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुनः विचार करें और इस किराए को वापस लें। इसमें बजट जो है वो काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो रहा, क्योंकि किराया बढ़ेगा तो बजट पर इसका असर पड़ेगा, जनता पर इसका असर पड़ेगा और सरकार के खजाने के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते, देश की जनता नहीं चाहती। मैं समस्त गरीब जनता की ओर से और मध्य वर्ग की ओर से ये जनता सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर बार बार विचार करें और इसे जो है वापस लें। एक तो हम पहले से महंगाई से परेशान हैं, उस पर सरकार ने ताबूत में लास्ट कील ठोक दी। हमारे यहाँ में बहुत बड़े दुख की बात है जो ये किराया बढ़ा है। इससे तो हर चीज़ पे किराया बढ़ेगा तो हमें बहुत परेशानी होंगी। आप अपने घर का बजट कितना अवस्थित होते हुए देखते हैं इस रेल बजट के किराए में बढ़ोतरी से? रेल बजट से सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि माल ढुलाई सब में फ़र्क पड़ेगा, तो उस पर घर घर पे फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। यात्री किराए बढ़ने से हम लोगों का बजट डिस्टर्ब होगा। मेरे हिसाब से ये किराए अभी नहीं बढ़ने चाहिए थे, बल्कि सरकार को जो एट प्रेजेंट किराए हैं उसी में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। इससे आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ेगा और यात्रा पे असर पड़ेगा इस चीज़ का, और आम बजट पे भी फ़र्क पड़ेगा। हमारे लोगों का घर का खर्चा है, वैसे ही महंगाई इतनी है, बजट वैसे ही ओवर हो जाता है, ऊपर से किराया बढ़ेगा तो बजट पे और ज़्यादा असर पड़ेगा। लोगों को दिक्कत होगी, खासकर मिडिल क्लास आदमी को बहुत दिक्कत आएगी। नहीं, अभी भी जो किराया है उसमें भी वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्टेशनों का हाल दिख ही रहा है जैसा है, और जैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। और अगर किराया किराया बढ़ता भी है, उसके बावजूद भी अगर हमें सुविधाएँ नहीं मिलती, फिर तो ये और ही ज़्यादा हमारे लिए बुरी बात है। देखिए, यात्री किराया बहुत सालों बाद बढ़ाया जा रहा है। रेलवे के बहुत खर्चे हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आखिर कब तक नहीं बढ़ेगा किराया? जो बढ़ा है वो उचित है, बिल्कुल सही है, बढ़ना ही चाहिए इतना तो कम से कम, जिससे रेलवे में जनता को सुविधाएं मिल सकें प्रॉपरली। आपका कहना ये है किराया बढ़ा है, ये जस्टिफाइड है, आगे किराए के साथ साथ लेकिन सुविधाएं भी पब्लिक को उस हिसाब से मिलनी चाहिए? सुविधाएं मिलनी चाहिए। किराया बढ़ाया है तो रेलवे का फ़र्ज़ है कि वो सुविधाएं भी जनता के लिए उपलब्ध कराएं, प्रॉपरली सफाई की व्यवस्था करें, खान पान की सही व्यवस्था करें। ये जिस तरह से यात्री किराया बढ़ रहा है, इससे आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आमतौर पे देखा गया कि ट्रेनों में स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं वही लोग सफ़र करते हैं, और जिस तरह से किराया बढ़ रहा है तो उस तरह से आज बढ़ती हुई महंगाई और ऊपर से किराया, तो आम जनजीवन पे काफ़ी असर पड़ेगा इसका। और इसके लिए सबसे बड़े जो ये बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, मुख्य कारण यही है। आजकल जो आम गवर्नमेंट है फालतू की भ्रष्टाचारी है, इससे हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, किराए में, महंगाई में, और हमारा पैसा जिस तरह से स्विस बैंक्स में बाहर है, हर तरह से सारा असर आम जनजीवन पर ही पड़ रहा है। ये जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की जनता महंगाई से त्रस्त है, उसी की ओर एक और बढ़ा हुआ कदम है। ये कदम महंगाई को बढ़ाने वाला होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने वाला होगा। माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल आदरणीय ममता बनर्जी पब्लिक को राहत देने की बात करती हैं, पर इस रेल किराए को बढ़ाकर उनके लेफ्टिनेंट माननीय दिनेश त्रिवेदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है।
मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस पर पुनर्विचार करें। भारतीय जनता वैसे ही त्रस्त है। मैं भी आज यहाँ रिजर्वेशन कराने आया था। मुझे देहरादून से लखनऊ जाना है, सीनियर सिटीजन का टिकट लिया। मैं रिजर्वेशन के मेरा 157 रुपये बैठा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे 157 की बजाय ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और मैं इसे अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये तो भविष्य के गर्त में है। बहरहाल आम नागरिक के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि महंगाई से त्रस्त जनता को और एक महंगाई की मार पड़ गई। शिक्षा का केंद्र होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी ट्रेनों से रोजाना सफर करते हैं। ट्रेन में किराया बढ़ने पर छात्रों में भी रोष देखने को मिला। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे किराया बढ़ रहा है जिस दर पे, उस दर पे जैसे कि डेवलपमेंट नहीं होने पा रही है, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा किराया जो है, रेल किराया या और भी तरह जो किराया है, उसको थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, और सारे दोस्त जो जाते हैं वो जाती है आपको गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट को थोड़ा किराया कम करना चाहिए कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इन सब चीज़ों के लिए तो मायने से वैसे सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे बजट आता है उस रेलवे बजट से ऊपर ही हम लोगों का जाना होता है, और जो ये सब दर पे दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं अपनी दरों को, इसको कम करना है। और वैसी सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। इन सुविधाओं को हमारे आम बजट के लिए तो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम विद्यार्थियों के लिए और ऑफिस के काम वालों के लिए, लोकल्स के लिए तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो अपने कैसे इस बजट को बनाती है, तो इसके लिए तो उनके कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग को बहुत लिमिटेड पैसा मिलता है घर से, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किराए में। मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब हम लोग सफ़र करते हैं, मतलब स्पेशली जब हम लोग घर जाते हैं तो मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए हम लोग, मतलब मिनिमम हम लोग का फेयर रहना चाहिए, मतलब जो भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकें। इस बढ़े हुए किराए में क्या आप कुछ, अगर किराया बढ़ता है तो आप कुछ सुविधाओं में फ़र्क देखना चाहेंगे रेलवे में? हाँ, क्यों नहीं देखना चाहेंगे, ऑफ कोर्स। किस तरीके का फ़र्क? स्टूडेंट के लिए स्पेशली कुछ ऐसा कुछ हो जो मतलब स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, मतलब किराए में। बहुत भारी बजट पड़ जाता है, क्योंकि हमें अपने घरों से खुद बहुत कम बजट मिलता है, जिसमें ही हमें अपने खुद बहुत सारे खर्चे चलाने होते हैं। ऑफिस के काम है, स्कूल के काम है, और सारे खर्चों के बीच इन बजट्स को देखना पड़ता है। घर वाले यहाँ तक कि कहते हैं कि आप इन बजट्स के इन पैसों के कहाँ क्या कर रहे हैं। उन्हें कैसे बताएं कि सरकार के बजट अपने रेलवे में उन्होंने बढ़ा दिए हैं, उन्हीं के बीच में हमें अपने खर्चों को पूरा कम करना है। हर बार प्रदेश की आवाम को उम्मीद रहती है, लेकिन आखिर में उसके हाथ मायूसी ही लगती है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता ट्रेन यात्रा किराया बढ़ने से खासी नाराज नजर आ रही है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कुणाल चौधरी के साथ लेक अहमद की रिपोर्ट।